नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिस पर आप पहुंच करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है, टैली है, पाइथन है। तो दोस्तों, बस आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन का पार्ट 3 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के विषय में थोड़ा सा डीपली जानेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने दोस्तों जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो मैंने ये बेसिक फंक्शन का यूज किया है। बेसिक फंक्शन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल और पेलिमेंट्रियम और कैलकुलेटर, ये फंक्शंस बनाएंगे। इन फंक्शंस को मैंने बेसिक फंक्शन की कैटेगरी में रखा है। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज करेंगे, जहां पर हम लोग आइटम मास्टर को अल्टर करेंगे, ग्रुप लेजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप को रीनेम करेंगे, डुप्लीकेट वाउचर, प्रोविजनल वाउचर, इन सबको हम लोग ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन फंक्शन में यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों जनरल यूजेस करेंगे। जनरल यूजेस से मेरा मतलब आइटम को ऑटो सेट कर देंगे, स्टॉक पोजीशन मतलब कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट ओपन हो, है ना, और फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रायल बैलेंस ओपन होगा। फिर जैसे ही आप एस्केप करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एस्केप करेंगे तो बैलेंस शीट, है ना। इसी तरह और भी अमेंडमेंट हम लोग जनरल यूजेस में सीखेंगे। फिर ये जो लेटेस्ट इन्हेंसमेंट है दोस्तों, जिसमें हम लोग डेट रेंज एंड टीजीटी ऑब्जेक्ट और इनहेंस्ड एक्शन सेट वैल्यू, ये सारी चीजें हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज से मैं बेसिक फंक्शन की शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिक फंक्शन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आप लोग गेटवे ऑफ टैली में देख सकते हैं, ये मैंने अपने नाम की एक मेन्यू आइटम क्रिएट की है, अनुराग तिवारी। अब ये क्रिएट कैसे हुई है, इसका सिंपल सा कोड मैंने आपको बताया है। जो ये गेटवे ऑफ टैली है, इसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं और हैश का सिंबल टैली प्रोग्राम को बता देता है कि इस मेन्यू में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होना है। ठीक है, तो हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली मतलब हो गया कि गेटवे ऑफ टैली मतलब इस वाली मेन्यू में कुछ ना कुछ अमेंड होना है। अब ऐड, इसका एट्रीब्यूट होता है दोस्तों। एट्रीब्यूट क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, ऐड आइटम, ये देखिए अनुराग तिवारी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अनुराग तिवारी आ गए। लेकिन जब कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मेन्यू अनुराग तिवारी, मेन्यू माई फंक्शन। ठीक है, मतलब गेटवे ऑफ टैली में तो अनुराग तिवारी नाम की मेन्यू आइटम ऐड हो गई, लेकिन जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो माई फंक्शन नाम की ये देखिए एक मेन्यू आइटम हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें इंडेंट आप लोग ये देख सकते हैं, जो महीन लेटर से लिखा हुआ है बेसिक फंक्शन, इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट इज आल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ मेन्यू आइटम। ओके, देन आफ्टर ऐड आइटम, ठीक है, इसका काम होता है मेन्यू को जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर नाम से मेन्यू जोड़ी, ठीक, फिर उसका नाम जो विजिबल हो। फिर अब इस पर जो यूजर इंटर करे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, रिपोर्ट डिस्प्ले करानी है कि रिपोर्ट अल्टर करानी है, कलेक्शन क्रिएट करना है या अनदर मेन्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट अल्टर करनी है। तो हम लोग अल्टर और रिपोर्ट का नाम, ठीक है, मैंने इसे RSIS रख
कर रखा है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आर मतलब रिपोर्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रिपोर्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये पूरी एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये RSIS, ये देखिए इसका आप लोग टॉप पर देख भी सकते हैं। ये डेवलपर मोड में है क्योंकि टैली डेवलपर मोड में ओपन है। टैली को डेवलपर मोड में कैसे ओपन करते हैं ये भी मैंने बताया है। अच्छा, अब ये हमारे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग रिपोर्ट को डिफाइन करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग इसमें इस फॉर्म को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे। फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, पार्ट होते हैं। तो एक तो देखिए ऊपर वाला पार्ट हो गया जो कि टाइटल को दिखाएगा, और दूसरा पार्ट ये वाला हो जाएगा जहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, ठीक है। तो ये पार्ट फॉर्म सब टाइटल, ठीक है। ये प्री डिफाइंड होता है दोस्तों, ठीक है, फॉर्म सब टाइटल। और जो ये है दोस्तों, इसको मैंने अपने नाम से डिफाइन कर लिया। P मतलब पार्ट और SIS कैल्क, कैल्क मतलब कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर लोकल फील्ड, फॉर्म सब टाइटल, इन्फो मैंने क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर की शो हो गई। अब इसके साथ साथ इस फॉर्म की हमें कितनी विड्थ रखनी है, तो विड्थ इज आल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, है ना। तो मैंने यहाँ पर विड्थ इसकी 30% दे दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 30% स्क्रीन। अगर आपको इसको इतना बड़ा शो कराना है तो 60% और बड़ा शो कराना है तो 90% पेज, है ना। जितना हम लोग ले लेंगे वो उतना हमको शो करा देगा। अब इसके बाद फिर हम लोग पार्ट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कितनी लाइनें हैं दोस्तों, 1 2 3 4 लाइन दिख नहीं रही है। अभी इसका भी जादू समझ लेंगे, ठीक है, क्यों नहीं दिख रही है। और हम लोग कुछ फील्डों को कुछ कंडीशन बेस पर हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली वाली लाइन है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, है ना, दूसरी वाली लाइन रेट के लिए, तीसरी वाली लाइन टेन्यूर मतलब ईयर के लिए, और चौथी लाइन जो शो नहीं हो रही है वो हमें रिजल्ट को दिखाएगी, ठीक है। तो लाइन का नाम आप लोग कुछ भी रख लीजिएगा, है ना। मैंने देखिए हर लाइन के पीछे फिर प्रिंसिपल, रेट, ईयर्स और रिजल्ट लिख रखा है ताकि बाद में हम लोग इसको पहचान सकें। अच्छा, अब हम लोग बारी बारी से हर एक लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये वाली जो प्रिंसिपल वाली लाइन है इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट लिख करके आ रहा है, और दूसरा जहां पर हम लोग प्रिंसिपल की अमाउंट की वैल्यू को शो करेंगे। तो मतलब इस लाइन में दो फील्डें हैं। तो जो पहली फील्ड होती है दोस्तों, जिसको मीडियम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट डिफाइन होती है, बस उसको कॉल कराना होता है, ठीक है। तो मीडियम प्रॉम्प्ट हो गई, और ये एफ मतलब फील्ड और प्रिंसिपल मतलब आप लोग जानते हैं इस फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो लोकल फील्ड, मीडियम प्रॉम्प्ट, इन्फो में तो देखिए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, और जो ये फील्ड है यहाँ पे हम लोग अमाउंट ही भर सकते हैं। टेक्स्ट भरेंगे तो एरर शो करेगा, लिखेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद दूसरी जो है ये रेट वाली, इसमें भी हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में रेट है, और यहाँ पर यूजर अपने रेट को लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मीडियम प्रॉम्प्ट और एफ रेट ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें मीडियम प्रॉम्प्ट में रेट को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर ये शो होने लगा, है ना। और जो ये है फील्ड दोस्तों, ये नंबर फील्ड होगी। इसमें साथ साथ नो जीरो मतलब कोई जीरो वैल्यू नहीं आएगी, और साथ ही साथ परसेंटेज का फॉर्मेट आ जाएगा, है ना, ताकि देखने में लोगों को लगे कि ये रेट ऑफ परसेंट हमें शो हो रहा है। इसका अलाइन इज आल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड। तो इसके अलाइन को आप लेफ्ट रखना चाहे, राइट रखना चाहे, है ना, या सेंटर रखना चाहे, तो वो आप लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हैं। फिर इसकी विड्थ, अमाउंट विड्थ जैसे मीडियम प्रॉम्प्ट फील्ड के लिए डिफाइन होती है, उसी तरह कुछ विड्थ
टैली टीडीएल में प्री डिफाइंड होती हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड है दोस्तों टेन्यूर, टेन्यूर में भी हम लोग वही करेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी, है ना। इसको तो मीडियम प्रॉम्प्ट से टेन्यूर शो करा देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेन्यूर शो हो रहा है ना। और इसके बाद जो ये वाली फील्ड है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की चौथी फील्ड ऑटोमेटिक आ कैसे गई, इसके लिए इस फार्मूले को दोस्तों ध्यान से समझना है, ठीक है। ये मेन फार्मूला है जो मैं सर्कल पर रख रहा हूं, ठीक है। यही इस फील्ड को मतलब इस लाइन को, सिंपल इंटरेस्ट वाली जो चौथी लाइन है, ये शो होगी कि नहीं शो होगी वो इस फार्मूले पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो लोकल फील्ड डिफॉल्ट इनएक्टिव हो जाएगी कब, देखिए डबल डॉलर इज एम्प्टी, मैंने आप लोगों को बताया था कि टैली में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो प्री डिफाइंड होते हैं, दूसरे जिनको यूजर डिफाइन करते हैं। इज एम्प्टी इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो जब हम लोगों ने डबल डॉलर इज एम्प्टी कर दिया, मतलब अगर कोई चीज खाली हो, ठीक है। अब ये एफएस प्रिंसिपल मतलब ये वाली फील्ड, ठीक है। अब इस फील्ड को एक्सेस कैसे करेंगे, हैज के सिंबल से, ठीक, हैज का सिंबल और इस फील्ड का नाम। तो इस फील्ड का नाम मैंने एफएसआई प्रिंसिपल रखा था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हैज एफएसआई प्रिंसिपल अगर एम्प्टी है। इसी तरह ये वाली फील्ड जो रेट की थी इसको भी देखिए मैंने हैज के सिंबल से बता दिया कि अगर ये एम्प्टी है या टेन्यूर वाली एम्प्टी है तो ये वाली फील्ड क्या होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, इनएक्टिव होगी, मतलब दिखेगी नहीं। बाकी पूरा फंक्शन दोस्तों वही है कि मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट लिया, फिर इस फील्ड का नाम लिया और इसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर निकालना है तो जो हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा कितना है 5, ठीक है। और रेट टेन्यूर कितना है 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 नाम 50 यानी 500 और दूनी 1000, ठीक है। फिर इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना दोस्तों। यही तो फंक्शन होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो जब 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा प्री डिफाइंड नहीं होता है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसमें हम तीनों फील्डें ले आएंगे। ये वाली फील्ड हैज के सिंबल से ही फील्ड की वैल्यू आती है दोस्तों, मैंने यहाँ अभी आपको जब ये चीज बताई तब भी बताया है ना। तो तीनों फील्डों को ले आएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन फार्मूले की, ठीक है। तो मेन फार्मूले में देखिए अभी मैंने दो चीजें ली हैं, एक डिफिनीशन ब्लॉक और दूसरा प्रोसीड्यूरल ब्लॉक, ठीक। डिफिनीशन ब्लॉक में आप लोग ये देख सकते हैं, ये सिंबल होता है कमेंट का जिसको टैली टीडीएल रीड नहीं करता है। हैश सिंबल का यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम में ताकि वो कमेंट रहे, उसको प्रोग्राम रीड ना करे, लेकिन हम लोग रीड कर सके कि ये कौन सी चीज है, क्या बना है ना। तो देखिए इसमें हमको 3 चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए, P फॉर प्रिंसिपल चाहिए। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। हम एक जनरल पर्पस की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टेन्यूर चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल तो डेटा टाइप अमाउंट होगा, रेट नंबर में होगा और टेन्यूर मतलब ईयर भी नंबर में होंगे, और रिटर्न जो हमें रिजल्ट हो वो अमाउंट में हो, ठीक है। ये चौथी चीज हो गई। अब वेरिएबल हम लोग ले लेंगे इंटरेस्ट अमाउंट का, ठीक है।
इसके प्रीवियस के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे उसमें भी मैंने ये चीजें आप लोगों को बता रखी हैं। अब देखिए प्रोसीड्यूरल ब्लॉक मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया था इंटरेस्ट का, वेरिएबल पैरामीटर भी होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल भी बोले जाते हैं। वेरिएबल को खींचने के लिए डबल हैश का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। डबल हैश यूज फॉर वेरिएबल और पैरामीटर, ठीक है, ये दोनों यूज होंगे वेरिएबल में। और फील्ड के केस में सिंगल हैश यूज होगा फील्ड के नाम के आगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट में देखिए मैंने p मतलब जो भी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लाई, फिर डबल हैश रेट मल्टीप्लाई डबल हैश t, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई 100 और फिर रिटर्न करा देंगे हम अपने रिजल्ट को। तो जब हम लोग इसमें तीन चीजें हमको डालनी होंगी, ठीक है, इसमें हमें तीन चीजें डालनी होंगी, वो ऑटोमेटिक हमको रिजल्ट शो करा देगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने अनुराग तिवारी नाम की मेन्यू आइटम बना रखी, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अभी आप देख रहे हैं चौथी फील्ड शो नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ भाई भरते हैं 200, अभी भी नहीं शो हुई क्योंकि कंडीशन है कि ये फील्ड और ये फील्ड, तीनों फील्डों में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अच्छा, रेट मान लेते हैं 5% और टेन्यूर मान लेते हैं 1 ईयर, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 1000 हो गया, और 1000 इंटू 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अगर आप लोग चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे। मैंने यहाँ पर जो स्क्रीन का प्रोसीजर था रिपोर्ट का, वो हम लोग अब सिंपल इंटरेस्ट वाली जो रिपोर्ट डिफाइन कर रखे हैं उसी से ही उसको लेते रहेंगे और आगे डिफाइन करते रहेंगे, ठीक है। कोड को मैं यहाँ भी डिफाइन देखिए कर देता हूँ। मैंने यहाँ पहले मेन्यू डिफाइन की, ठीक है, इस मेन्यू ने माई फंक्शन की मेन्यू ओपन की, ठीक। फिर ये रही मेरी रिपोर्ट, फिर ये रहा मेरा फॉर्म, फिर ये रहे मेरे पार्ट, ठीक। यहाँ पे फिर हम लोगों ने लाइन, जो जितनी लाइनें थी उनको डिफाइन कर लिया विथ कंडीशन, और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब ये सिंबल क्या बता रहा है कि ये कमेंट है, इसको प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज की प्रैक्टिस करिए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का पार्ट 3 था। और दोस्तों टेलीटीडियन में यूडीएफ का आना बहुत जरूरी है। यूडीएफ एक यूजर डिफाइंड फील्ड भी होती है और एक यूडीएफ मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिससे हम लोग टैली में कई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप के कई फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही टैली में भी अपने खुद के फंक्शंस बना करके यूज कर सकते हैं, और जो टैली के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।